वो सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग नहीं थी। आसमान में बादल छाए थे और दिल्ली की सर्द हवाएं तन को छूकर मन को और ठंडा कर रही थीं। गली के बाहर रिक्शे की घंटी और पड़ोस में रेडियो की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन राजीव वर्मा के छोटे से किराए के कमरे में एक ऐसी चुप्पी थी जो न बाहर की आवाजों से टूट रही थी, न ही भीतर की हलचल से। राजीव 29 साल का एक साधारण सा नौजवान अपनी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें कहीं गहरे में एक सवाल बार बार उभर रहा था। जिंदगी ने मुझसे क्या गलती की? उसके हाथ में एक पुराना कप था जिसमें चाय ठंडी हो चुकी थी। जेब में सिर्फ 47 रुपये थे और सामने मेज पर रखा एक नोट जिस पर लिखी कुछ पंक्तियां उसकी पूरी दुनिया को जैसे लील चुकी थीं। वो नोट उसकी पत्नी प्रियंका का लिखा हुआ था, जो अब उसकी पत्नी नहीं रही थी। नोट में लिखा था, तुम अच्छे हो राजीव, लेकिन मेरे लिए काफी नहीं। मैं इस गरीबी में नहीं जी सकती। अलविदा। राजीव ने उस नोट को बार बार पढ़ा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि यह सच है। 2 साल पहले जिस प्रियंका ने उसके साथ 7 फेरे लिए थे, वही प्रियंका आज उसे छोड़कर चली गई थी। और वजह? सिर्फ गरीबी। उसका दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसुओं की जगह सिर्फ एक सवाल रह गया था, क्या इंसान की कीमत सिर्फ उसकी जेब से तय होती है? राजीव का जन्म दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता श्रीकांत वर्मा एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। सुबह 8 बजे घर से निकलते और शाम 7 बजे थके हारे लौटते। उनकी पूरी जिंदगी एक रस्सी पर चलने जैसी थी, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। राजीव की मां सावित्री एक गृहिणी थीं, जिन्होंने अपनी सारी इच्छाएं परिवार के लिए कुर्बान कर दी थीं। वो अक्सर राजीव को कहती, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। ये बातें राजीव के दिल में गहरे उतर गई थीं। बचपन से ही राजीव पढ़ने में होशियार था। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि सपनों को पंख देने की जगह उन्हें कतरना पड़ता था। कॉलेज में दाखिला तो मिल गया, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार उसने एक स्थानीय कॉलेज में बीएसएससी में दाखिला लिया। दिन में कॉलेज जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर घर का खर्च चलाने में मदद करता। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात प्रियंका से हुई। प्रियंका एक उच्च वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता दिल्ली में एक बड़े बिजनेसमैन थे और उसका लहजा, उसकी हंसी, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ राजीव से बिल्कुल अलग था। पहली बार जब प्रियंका ने उससे बात की तो राजीव को लगा जैसे कोई सपना सच हो रहा हो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हुई और फिर प्यार में बदल गई। प्रियंका को राजीव की सादगी और उसका सच्चा स्वभाव पसंद था। वो अक्सर कहती, तुम में कुछ खास है राजीव, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक है। राजीव को यकीन था कि उसका प्यार उसकी गरीबी को मात देगा, लेकिन शायद वो भूल गया था कि प्यार भले ही दिलों को जोड़े, लेकिन जिंदगी की सच्चाई उसे तोड़ भी सकती है। कॉलेज के बाद राजीव को एक छोटी सी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, 18,000 रुपये महीना, लेकिन राजीव के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उसने प्रियंका से अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्रियंका के परिवार ने शुरू में विरोध किया। उनके पिता ने साफ कह दिया, मेरी बेटी किसी मामूली नौकरी वाले से शादी नहीं करेगी। लेकिन प्रियंका ने अपने प्यार के लिए अपने परिवार को मना लिया। शादी सादगी से हुई। राजीव ने अपने दोस्तों से उधार लेकर एक छोटा सा किराए का घर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। प्रियंका खुश थी और राजीव को लगता था कि उसकी दुनिया अब पूरी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की हकीकत सामने आने लगी। राजीव की कंपनी में सैलरी अक्सर देर से आती थी। कई बार तो 2-2 महीने तक पैसे नहीं मिलते। किराया, बिजली का बिल, राशन, सब कुछ उधार पर चलने लगा। प्रियंका, जो एक रईस परिवार से थी, के लिए यह सब सहना मुश्किल हो रहा था। वो अक्सर कहती, राजीव, कब तक ऐसे जिएंगे? मेरे दोस्त अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहां हर महीने हिसाब किताब में उलझी रहती हूं। राजीव हर बार उसे समझाता, बस थोड़ा और सब्र करो प्रियंका, मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन प्रियंका का सब्र जवाब दे रहा था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। वो चुप रहने लगी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। और फिर वो दिन आया जब उसने राजीव को छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात राजीव देर से घर लौटा था। कंपनी में बॉस ने फिर सैलरी के लिए टाल मटोल कर दिया था। वो थका हारा था, लेकिन प्रियंका के लिए उसने रास्ते में एक छोटा सा गुलदस्ता खरीदा था। उसे लगा कि शायद ये फूल उसकी उदास पत्नी के चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो प्रियंका वहां नहीं थी। मेज पर एक नोट पड़ा था और पास में तलाक के कागज। राजीव ने नोट पढ़ा और उसका दिल जैसे रुक सा गया। प्रियंका ने लिखा था,
कि वो अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसने साफ साफ कहा कि वो गरीबी में नहीं जी सकती और उसे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें वो अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। राजीव उस रात सो नहीं सका। वो बार बार खुद से सवाल करता रहा, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? क्या मैं सच में उसके लिए काफी नहीं था? उसने प्रियंका को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर बंद था। अगले दिन वकील का फोन आया और तलाक की औपचारिकताएं पूरी हो गईं। वो दिन राजीव के लिए सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का अंत था। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, रिश्तेदारों ने ताने मारे और समाज ने उसे एक नाकामयाब पति का तमगा दे दिया। लेकिन राजीव चुप रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी में एक तूफान पनप रहा था, एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह राजीव ने आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक नई चमक थी। उसने खुद से वादा किया, अब मैं जिंदगी को वैसे नहीं जीऊंगा जैसे अब तक जीता आया हूं। अब मुझे कुछ साबित नहीं करना दुनिया को, सिर्फ खुद को। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। सबने उसे पागल कहा, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तलाक के सदमे में दिमाग खराब हो गया है। रिश्तेदारों ने कहा, पहले ही कुछ था नहीं, अब नौकरी भी छोड़ दी। लेकिन राजीव ने किसी की नहीं सुनी। उसके दिमाग में एक विचार था, एक सपना जो बरसों से उसके अंदर कहीं दबा पड़ा था। वो सपना था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन दुनिया से जोड़े। भारत में लाखों छोटे दुकानदार थे जो मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी दुकानें सिर्फ उनके मोहल्ले तक सीमित रह जाती थीं। राजीव चाहता था कि इन दुकानदारों को एक ऐसा मंच मिले जहां वो अपनी दुकान को पूरे देश के सामने ला सके। लेकिन ये आसान नहीं था। राजीव के पास न पैसे थे, न टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी और न ही कोई ऐसा इंसान जो उसका साथ दे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, जो सिर्फ 12,000 रुपये थी, एक पुराना लैपटॉप खरीदने में लगा दी। दिन में वो लोकल लाइब्रेरी में बैठकर कोडिंग सीखता और रात को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करके पैसे कमाता। कई बार भूख से पेट में मरोड़े उठते, लेकिन वो रुकता नहीं था। कई रातें बिना नींद के बीती। कई बार उसका मन टूटने को होता, लेकिन वो हर बार खुद को याद दिलाता, अगर मैंने अब हार मान ली तो मैं वहीं रहूंगा जिसे प्रियंका ने ठुकराया था। प्लेटफॉर्म बनाने में राजीव को 3 साल लगे। उसने इसका नाम रखा व्यापारी लिंक, एक ऐसा मोबाइल ऐप जो छोटे दुकानदारों को डिजिटल दुकान बनाने का मौका देता था। इस ऐप के जरिए दुकानदार अपनी दुकान का सामान ऑनलाइन बेच सकते थे और ग्राहक देश के किसी भी कोने से ऑर्डर दे सकते थे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ऐप लॉन्च होने के पहले महीने में सिर्फ 37 डाउनलोड्स हुए। लोग इसे समझ ही नहीं रहे थे। दुकानदारों को डर था कि ऑनलाइन बिक्री से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। निवेशक हंसते थे, ये आइडिया पुराना है, ऐसा कुछ पहले से ही है। लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। वो गांव-गांव गया। दिल्ली के आसपास के कस्बों में छोटी छोटी दुकानों पर जाकर दुकानदारों को समझाया। उसने मुफ्त में ऐप इंस्टॉल करवाया, उन्हें ट्रेनिंग दी। कई बार उसने अपना खाना छोड़कर दुकानदारों के लिए मोबाइल डेटा रिचार्ज करवाया ताकि वो ऐप चला सके। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। पहले 37 डाउनलोड्स 37 हुए, फिर 3700 और फिर 700, 33,000। 2023 के अंत तक व्यापारी लिंक से 1 लाख से ज्यादा दुकानदार जुड़ चुके थे। ये एक आंदोलन बन गया था। गांव की छोटी सी किरकारी की दुकान से लेकर शहर के कपड़े की दुकान तक हर कोई इस मेला का हिस्सा बन रहा था। 2024 में एक विदेशी निवेशक ने व्यापारी लिंक में 50 करोड़ का निवेश किया। राजीव को पहली बार यकीन हुआ कि उसका सपना अब सिर्फ सपना नहीं रहा। उसने अपनी नींव बनाई, जिसमें उसने उन लोगों को नौकरी दी जिन्हें कभी किसी ने कमतर कहा था। उसने अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदा और अपने पिता को वो सम्मान दिलाया जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 2025 में फोर्ब्स ने राजीव की कहानी को छापा। उनकी नेटवर्थ थी 137 करोड़। वो अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि डिजिटल भारत का चेहरा बन चुके थे। एक दिन प्रियंका एक सेमिनार में आई। सामने राजीव मंच पर खड़ा था। उसने उसे देखा, पहचाना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि अब उसके पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसके पास जिम्मेदारियां थीं, सपने थे और सबसे जरूरी सच्चा आत्मसम्मान था। यह कहानी सिर्फ राजीव की नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी किसी ने ठुकराया, जिसे कमतर कहा गया या जिसे छोड़ दिया गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो याद रखें, टूटने के बाद ही सोना तपकर कुंदन बनता है। राजीव की तरह आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं और एक दिन सबकी प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। आपके हर एक कमेंट से हमें हौसला मिलता है और आगे ऐसी ही कहानियां लाने की प्रेरणा भी। और हां, अगर आप भी चाहते हैं
सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां सुनना, जिंदगी के दर्द, संघर्ष और जीत की गहराई को महसूस करना और हर कहानी में छिपे उस सबक को जानना जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो हमारे चैनल से जुड़ें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में।